हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो गाइस, आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान के बारे में जो मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं आपको मतलब कहते हैं ना जैसे अलग ही लेवल का बंदा समझता है। मैं आपको अलग लेवल समझ जाओ मैं कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ। सो मतलब जो हमारी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट को मतलब बताता है कि डिक्टेटरशिप एंड ऑल एंड कुछ भी बोलता है यार वो बंदा। मतलब मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, आप लोग सब जानते ही होंगे उस बंदे को ना, जो मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे प्यारे मोदी जी के खिलाफ या इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो बोलता है। भाई हम इंडिया में रह कितने खुश हैं, ठीक है, और वो बाहर बैठा हुआ मतलब कुछ भी बोलेगा क्या हमारे इंडिया के बारे में, थे प्यारे इंडिया जो हमारे दिल में बसा हुआ है। सो गाइस, आप पहले उस बंदे को देखो। मैं बात कर रहा था इसकी ध्रुव राठी के बारे में, ठीक है। आप इसके चैनल पे जाके देखो एक बार। पहले तो सब्सक्राइबर बात कर लेते हैं, 1.91 करोड़ सब्सक्राइबर्स। अरे भाई, इसको सब्सक्राइब कर ही क्यों रहे हो? तो मैं आपको इसकी वीडियोस के टाइटल्स दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइटल जो वीडियो मुझे शो हो रही है इसकी, ठीक है, तो आप देखो, हाउ मिलियंस ऑफ इंडियंस वर ब्रेन वॉश्ड। भाई मैं भी एक, ठीक है, चलो बाद में बात करेंगे, ठीक है। सेकंड टाइटल की तरफ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल, डिक्टेटरशिप कंफर्म, इंडिया नीड्स जॉब्स, रियलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइसिस। सो गाइज, आप लोगों ने देखे इसकी वीडियोस के टाइटल। ये मतलब ये इंडिया में तो खैर रहता ही नहीं है बंदा, ये बाहर कहीं इटली वगैरह में रहता है, जो जहाँ तक मेरे पास कुछ अपडेट है, ठीक है। तो क्या ही मैं बोलूँ, अभी इसका फर्स्ट टाइटल देखा, इंडियन ब्रेन वॉश, ठीक है, कन्फर्म्ड एंड डिक्टेटरशिप कन्फर्म्ड। ये भाई ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ है जो ये बना रहा है बंदा, और कुछ भी मतलब बोले जा रहा है उसके अंदर। अगर मैं बात करूँ ना, मैंने एक चीज़ देखने के लिए ना, एक मतलब कुछ पता लगाने के लिए इसका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया था। तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ अपने फ़ोन में, आप लोग देखना वो भी। मतलब उसमें इसने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हाँ, तक मुझे लगता है ना ये ना शायद बीजेपी ज्वाइन करना चाहता था, या इसको बीजेपी गवर्नमेंट से पैसा चाहिए था। सही बता रहा हूँ मैं, रियलिटी, ठीक है। और पैसा बीजेपी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, इसको देखा ही नहीं भाई है कौन ये। और हमारे मोदी जी के सामने टक्कर लेगा क्या ये बंदा? कुछ भी आके बोलेगा, बकवास करेगा फालतू में। तो भाई इसको पूछा नहीं, ठीक है। तो मुझे जो लगता है ना, उसके बाद इसको शायद जो हमारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं नाम नहीं लूँगा, शायद इसको उनसे पैसा मिल गया। अब पैसा मिल गया या जो भी है व्हाटएवर, मतलब ये बंदा यूट्यूब पे जो वीडियोस डाल रहा है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि हाँ भाई मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट में हूँ या हक में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है वीडियोस में। बट जो मैंने इसका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया ना गाइस, ये देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है, ये ब्रेन वॉश वाला टाइटल डाल के ये सब मैसेजेस ग्रुप में डाल रहा है अपने। और मतलब बिल्कुल प्रॉपरली साफ दिख रहा है कि एक पार्टी को प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है ये। देखो, कांग्रेस 30 लाख नौकरियां देगी, ठीक है। देखो, कह रहा है कि शिक्षा के लिए वोट दो, किसानों के लिए वोट दो, महिलाओं के अधिकारों के लिए वोट दो, पहलवानों के लिए वोट दो, नौकरियों के लिए वोट दो, क्रिएटर्स के लिए वोट दो। भाई ये कह रहा है सब सरकार तय करेगी आप क्या खाते हैं क्या देखते हैं, ठीक है। जो मैंने पॉइंट्स कुछ इसके व्हाट्सएप चैनल पे देखे, तो मैं इसके पॉइंट्स वैसे भी याद नहीं रखना चाहता, तो मैंने लैपटॉप में कुछ पॉइंट्स इसके नोट करे हैं। इसने मतलब लिखा है एजुकेशन के लिए वोट दो। अरे यार, एजुकेशन के लिए वोट दो, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट के बारे में यार, आप लोग, मेरे को तो हंसी आ रही है, मैं सही बता रहा हूँ इसके पॉइंट सुन के। एजुकेशन के लिए वोट दो, ठीक है भाई। अगर एजुकेशन की बात नहीं होती ना, सुन मेरी बात कान खोल के, अगर एजुकेशन की बात ना होती तो हम 2014 में वही गवर्नमेंट रहने देते और चेंज ना, बदलाव लेके ही ना आते हम लोग, ठीक है ना, बदलाव लाने की जरूरत समझते। और तू एजुकेशन की बात कर रहा है। अरे भाई, तू एजुकेशन लेके तू पता नहीं कब का पास आउट है भी या नहीं वो भी नहीं पता, तू जाके बाहर बैठ गया है, वहाँ जाके वीडियोस डाल रहा है। इंडिया में आके वीडियोस बनाना भाई, यहीं रहना, क्यों बाहर जाके पड़ा है? अगर तू इंडिया मतलब इतना ही देखो इंडिया से अटैचमेंट है, इंडिया से लगाव है, इंडिया में ही रहना, आके रहना भाई, फिर तू वहाँ पे क्यों बैठा है, ठीक है। एजुकेशन की बात करते भाई, इतना तो यार तू खुद समझदार होगा, पता नहीं पढ़ा भी है तू या नहीं पढ़ा। आजकल तो एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी पे डाल कि 2013 से 14 से पहले एजुकेशन सिस्टम बेटर था या 2014 के बाद बेटर था, इतना तो तुझे वो जवाब दे देगा। मैंने ना फिर इसके कुछ पॉइंट्स को रिसर्च किया चैट जीपीटी में, आपको पढ़ के बताता हूँ कि हमारा जो एआई इंटेलिजेंस है, जो हमारा चैट जीपीटी आजकल जो ट्रेंड में है सबसे ज़्यादा, तो वो क्या कहता है इस बारे में, ठीक है। तो इस पे ये पॉइंट लिखा हुआ मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। बिफोर 2014 द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया फेस्ड challenges such as lack of quality infrastructure। पहला पॉइंट, आई थिंक ये पॉइंट इसके मुंह पे ना सबसे बड़ा जवाब है मेरा। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। आफ्टर 2014 there have been significant policy changes and initiatives introduced by the government such as National Education Policy 2020, which aims to revamp the entire education system. The focus has been on promoting and improving the quality of education and integrating technology and enhancing the skill development। अब बात करते हैं
भाई तेरी स्किल डेवलपमेंट तो मैंने देख ली, ठीक है, तू कुछ नहीं है, तू बस पता नहीं कहाँ से वो फैक्ट्स दिखा रहा है। क्या तेरे को गवर्नमेंट फैक्ट्स भेज रही है, या मतलब कुछ ऐसा रूल है कि तू बाहर बैठा है और कुछ तेरी टर्म्स एंड लिंक्स वगैरह तेरे को वो फैक्ट्स दे रहे हैं? अरे भाई तू बंद कर अपनी ये बकवास, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का तेरे को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, ठीक है। अगर एआई का ज़माना तू बात करता है ना, एआई चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी के कोर्स बेच रहा है बना बना के, तो चाहे तेरे को कोई और बना के दे रहा है, तेरे बस की नहीं है चैट जीपीटी, तो तू बता रहा है, उसमें ब्रीफ कर रहा है एंड ऑल सब कुछ, वो तेरे को कोई बस दे रहा है, तू प्रमोट कर रहा है और चैट जीपीटी अपने नाम से कोर्स बेच रहा है। अबे चलना है यहाँ से। अब इसके बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। इसका सेकंड पॉइंट है किसानों के लिए वोट दो। अरे यार भाई एक बात बताओ मुझे तुम, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है भाई, मैं देखो मेरा बर्थ है 1992 का, ठीक है, तब से जो मैंने देखा है 2000 किसानों, ठीक है, मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों के हक में हूँ, ठीक है, उनको उनके हक के लिए मतलब भाई जो चीज़ उनको चाहिए, रिक्वायरमेंट है उनको मिलनी चाहिए, ठीक है, जो भी, क्योंकि भाई वो है तो हम लोग हैं, ठीक है, वो लोग किसान नहीं तो हम लोग भी नहीं। बट जो मैंने देखा है मतलब यार 2014 से पहले मतलब किसानों के लिए, फार्मिंग के लिए जो चीज़ें टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो भाई 2014 के बाद वो मैंने देखी है भाई अपने, इवन मैंने सुना है लोगों से जो मतलब इवन मेरे साथ के जो दोस्त है वो खुद भी कुछ उनकी फैमिली जैसे फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो भाई आजकल जो मतलब आज कॉल करो वो चीज़ कल अवेलेबल हो जाती है ना, वो पहले चीज़ भाई एक एक हफ्ता लगता था। टेक्नोलॉजी की बात करते थे, एक एक हफ्ता लगता था उनको धक्के खाने में, तब जाके वो बीज वगैरह ये सब चीज़ें मिलती थी। और आज उनसे जाके पूछ, एक जाते हैं मार्केट में, कहीं भी चीज़ अवेलेबिलिटी है हर चीज़ की, इवन गांव गांव तक उनके लिए फैसिलिटी है, उनके लिए कॉलिंग्स नंबर। अब अगर यार मैं अपने लिए बंद कर देता हूँ ये बात, ठीक है, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं क्या है, एआई की बात है ना, एआई जो चैट जीपीटी है कोर्स मास्टर जी हमारे बेच रहे हैं, जो कोर्स मतलब प्रमोट कर रहे हैं अपना, तो मैं उसी से पूछता हूँ, ठीक है भाई। पहले किसानों की जो समस्याओं को सामना करना पड़ता था बहुत ज़्यादा, जो चैट जीपीटी हमारा बता रहा है कि भाई जैसे ज़मीन के लिए संघर्ष, ठीक है, पानी की कमी, आर्थिक मजबूरियाँ और व्यापार की मुसीबत, सरकारी योजना और फसल सुरक्षा बीमा जैसे व्यवस्थाएं, लेकिन इनका प्रभाव जो सामान्य किसान होते थे उन तक पहुंच ही नहीं पाता था ये चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं 2014 के बाद। भाई साफ साफ लिखा हुआ है 2014 के बाद किसानों के लिए कुछ नए योजनाएं और सुधार किए गए, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सरकार ने किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया। अब बताओ इसका सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल गलत, ठीक है, कि किसानों के लिए वोट दो। अगर किसानों के लिए वोट देना है ना भाई, मोदी जी के अलावा कोई और नहीं है, ठीक है। तो भाई हैट्स ऑफ टू मोदी जी, हैट्स ऑफ टू इंडियन गवर्नमेंट। हर एक किसान भाई मोदी जी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये जो तू फैला रहा है ना डिक्टेटरशिप, एंड तू व्हाट्सएप पे जो वीडियोस डाल रहा है भाई, हम मतलब बच के रहो, ऐसे अपना ब्रेन वॉश हो जाएगा, अपना ब्रेन वॉश कर दिया है यार, बस कर यार। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, महिलाओं के लिए वोट दो गाइस, महिलाओं के लिए वोट दो, ठीक है। अरे महिलाओं के लिए वोट दो भाई, दो भाई, मैं खुद कह रहा हूँ महिलाओं के लिए वोट दो यार। 2014 के बाद ना, 2014 में एक सर्वे हुआ था जब गवर्नमेंट आई थी हमारी, ठीक है, उसके बाद भाई मतलब देखा गया जब किसानों जो वो परसेंटेज आया जो मतलब फीमेल्स का महिलाओं के लिए, भाई वो जो लोग घर में रोटियां बना रहे थे ना, वो लोग भाई चूल्हे पे आज भी लकड़ी काट के रोटियां बना रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की भाई हर घर सिलेंडर पहुंचेगा, ठीक है, वो पहुंचा, और भाई आज हर घर में गैस पे रोटी बन रही है, ठीक है। उनको वो उस फेस चूल्हे चोखे का वो नहीं फेस करने पड़ रहा, वजह से बीमारियाँ भी होती थी, ठीक है, वो चीज़ नहीं है अब आज की डेट में। जो तू कह रहा है महिलाओं के लिए वोट दो, और महिलाओं के लिए सिर्फ मैं चलो गैस रोटी की भी बात नहीं करता भाई, मैं बात करता हूँ हक की उनकी। उनको आजकल ना मतलब इक्वल रखा जाता है, इक्वालिटी की बात होती है आजकल के ज़माने में। 50% अगर जो लड़कों को फैसिलिटी मिल रही है ना, वो लड़कियों को भी मिलेगी भाई। बराबर का हक होना चाहिए, सब एक साथ है, सबका बराबर है। जो मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका ही विकास होगा, चाहे महिलाएं हो चाहे भाई हम लोग हो, ठीक है। तो ऐसी बात भाई, फालतू है तेरे पॉइंट सारे के सारे तो जो तू बात कर रहा है। थर्ड पॉइंट इसका देखने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक इंडिया की हर एक लड़की जानती है भाई उनकी फैसिलिटी, इवन भाई जो उनको फैसिलिटी मिल रही है हर चीज़ में इक्वालिटी बराबर का हकदार माना जाता है उनको आज की डेट में, जो पहले नहीं था। आजकल यहाँ हमारे साथ से साथ मिला के चलती है वो, ठीक है। तो किसी को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें। हर एक हिंदुस्तानी लड़की भाई उसको पता है उसको क्या करना है, उसको किसको वोट देना है, तुझे कहने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की, पहलवानों के लिए वोट दो और जो मतलब क्रिएटर्स है उनके लिए वोट दो। यार क्रिएटर्स की बात करते हैं, ठीक है। 2013 से पहले कितने ऐसे क्रिएटर थे जिनको बुला के अवार्ड दिए गए,
वो कितने ऐसे क्रिएटर थे मतलब जिनको मतलब तुम बुला रहे हो, जिनसे तुम डिस्कस करो, उनके साथ बैठा है भाई, एक देश का प्रधानमंत्री बैठ के बात कर रहा है। कब देखा तूने ये सब, ये बता दो मुझे। तो तू ये बात कर रहा है क्रिएटर्स पहलवानों के लिए वोट दो। भाई जितना ज़्यादा मतलब प्रमोट इस गवर्नमेंट ने किया है ना क्रिएटर्स को, जो अभी रिसेंटली तूने देखा होगा बुला बुला के उनको अवार्ड्स दिए गए, उनके साथ प्रधानमंत्री जी बैठे, टाइम निकाला अपना, इतना कीमती टाइम, जहाँ तक उनका अब तक का रिकॉर्ड है कि उन्होंने छुट्टी नहीं ली इस देश के लिए। मतलब भाई सुबह उठ के शाम तक वो बंदा काम कर रहा है, कुछ तो रिस्पेक्ट कर ले। तू बाहर बैठ के तो बोले जा रहा है कुछ भी। एक एक बंदे को पता है, उसके खून खोल रहा है, आज भी खोलता है। अगर कोई कुछ बोलेगा तो अपने इंडिया के बारे में, भाई इंडिया के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान रहियो। तो भाई क्रिएटर्स की बात हो रही थी, हमें भटक गया था मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा था इसकी वीडियोस मेरे को देख के। ये भड़का रहा है मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को, ठीक है। तो भाई क्रिएटर से ही पूछ लेना, तू खुद भी एक यूट्यूबर क्रिएटर है ना, तो क्रिएटर से पूछ, तेरे साथ कोई बात करने को तो राजी नहीं है, ठीक है। जो तेरे से कर सकते हैं बात, उनसे बात करके देख। जो तो अगर तेरे कॉन्टेक्ट में कुछ हो ना, उनसे पूछ, जो यहाँ पे इंडिया में रह के ही इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों को ही मतलब उत्साहित कर रहे हैं। तेरी तरह नहीं कि जो बाहर बैठ के तू कुछ भी करता रहेगा, वहाँ बैठ के कुछ भी बोलेगा, ठीक है। एक प्रधानमंत्री ने टाइम निकाला था एक क्रिएटर के लिए, ठीक है। तुझ जैसे क्रिएटर को नहीं पूछने वाला कोई, जो बाहर बैठ के तू कर रहा है। फोर्थ पॉइंट भी तेरा बिल्कुल वेस्ट है। अब बात करते हैं उसके फिफ्थ पॉइंट के लिए, नौकरियों के लिए वोट दो गाइस, नौकरियों के लिए वोट दो। और इसने अपने पॉइंट में लिखा है, अब बात करते हैं। जो मैंने पहले बोला था ना, ये शायद चाह रहा था कि मुझे कोई पार्टी में इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, बट वो इसको नहीं मिली। तो इसने भाई व्हाट्सएप पे साफ साफ लिखा हुआ है, एक पॉइंट में लिखा हुआ है कि कांग्रेस 30 लाख नौकरियां देगी। भाई मेरे को ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है कैसा भी, बट मैं एक इंडिया का सिटीज़न हूँ, ठीक है। मैं खुद जानता हूँ कि कौन कहाँ से नौकरी मिल रही है, कैसे नौकरी मिलेगी। भाई क्या नौकरियाँ बिना पढ़े मिल जाएगी? मुझे इस बात का जवाब दे दे तू। अगर बिना पढ़े नौकरियाँ मिलती है ना, तो भाई दिलवा दे नौकरियाँ सबको, आके तू खुद ही आ जाना। भाई नौकरियाँ तो भाई इंडिया की ग्रोथ ना सबको दिख रही है फिलहाल, ठीक है। आज की डेट में ना एक एक बंदा जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आज की डेट में, भाई अगर उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। हर चीज़ की फैसिलिटी है, वो जाके लोन ले सकता है बिजनेस के लिए, जो इजीली कभी मिलता ही नहीं था पहले, और आज वो लोन अवेलेबल है। तो अभी अपनी फ़ोन से जो गवर्नमेंट की ऐप है ना, उस पर जाकर रजिस्टर कर दे, तो को लोन की कॉल आ जाएगा। समझ आई बात मेरी? और यही नौकरी देने की बात, भाई नौकरियाँ ना हर कोई नौकरी कर ही रहा है आज की डेट में, जो कैपेबल है। अगर कैपेबल ही नहीं होगा, वो कुछ करेगा ही नहीं, वो सोचेगा कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो क्या उसको कांग्रेस 30 लाख नौकरियों में से एक नौकरी दे देगी क्या? इस बात का जवाब दे दे। भाई हर चीज़ के लिए ना पहुँचना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, तभी जाके कुछ मिलता है, वरना अदरवाइज नहीं मिलता। ये बात अगर तेरे समझ में नहीं है, शायद तूने पढ़ाई करी ही नहीं है, तो शायद घर वालों ने बोला नहीं था कि बचपन में कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं तो भाई नौकरी नहीं मिलेगी, धक्के खाएगा। शायद वो धक्के खा के तू वहाँ पहुँच गया इटली, है ना? ऐसे ही लग रहा है, पैसा होगा पहुँच गया होगा, तभी तू शायद बाहर बैठा है ना? नौकरी मिली नहीं होगी तुझे भी, इसलिए शायद तू ये फालतू की बकवास कर रहा है। हमसे जाके हमसे पूछ, हम खुद भी एक नौकरी कर रहे हैं भाई, ठीक है। और हर एक बंदा कैसे कैसे नौकरी लेता है हमें भी पता है भाई, कितनी मेहनत, कितने इंटरव्यूज़ क्लियर करने पड़ते हैं भाई, पढ़ना पड़ता है। तेरे को क्या पता, क्या बोलूँ मैं तेरे बारे में। नौकरियों की बात कर रहा है, 30 लाख नौकरी की, 30 लाख नौकरियाँ आती क्या? वो ऐसे कह दी कि भाई यहाँ नौकरी है 1 लाख, यहाँ 1 लाख नौकरी है, 30 लाख 10 लाख नौकरी, चले जाओ नौकरियाँ मिल जाएगी, बिना पढ़े नौकरियाँ मिल जाएगी? इस बात का जवाब है तेरे पास कुछ? नहीं है ना, तो चुप रही हो। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ये कह रहा है कि स्कूलों के लिए वोट दे। भाई स्कूलों के लिए वोट दे यार, मेरे पास कोई वो इसका वो नहीं है, स्कूलों के लिए वोट दे। भाई स्कूल में क्या होता है, स्कूलों को क्या देखना है तूने? स्कूलों में भाई हर चीज़ की फैसिलिटी है आज की डेट में। आके ज़रा देख इंडियन के स्कूल्स की कैसे, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल भी देख ले। मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ, ठीक है। मैं अभी रिसेंटली तो एक मतलब स्कूल में गया था, गवर्नमेंट स्कूल में। भाई जितनी फैसिलिटी मैंने वहाँ देखी है ना, मतलब इतना साफ़ सफाई, पानी, रेन हार्वेस्टिंग, भाई एक एक चीज़ वहाँ पे की हुई है, और इतना बजट उनको मिलता है। उनके खुद के मैंने आंसर सुन के आया था अभी थोड़े दिन पहले, मैं तेरे से क्या ही बात करूँ। और रही प्राइवेट स्कूल, भाई प्राइवेट स्कूल में ना इंडिया में एक एक चीज़ की फैसिलिटी है आज की डेट में कि स्कूलों के लिए वोट दे। इसका भी आंसर ChatGPT से पूछ लेते हैं हम लोग। टीचर्स की कमी नहीं है, ठीक है, पढ़ाई की कमी नहीं है, ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स की कमी नहीं है इंडिया के अंदर भाई आजकल। और जिसके पास पैसा भी नहीं है ना, जो खर्च नहीं करना चाहता, भाई यूट्यूब पे भी इतने सारे लेक्चर्स अवेलेबल है हर एक सब्जेक्ट, ठीक है। और स्कूलों में भाई एक एक चीज़ की रिकॉर्ड होता है आजकल। भाई पहले क्या होता था, टीचर्स पहले के ज़माने बता रहा हूँ मैं, जो पहले होता था कि बंदे टीचर्स जाते थे, पंचिंग होती नहीं थी, गए और निकल गए अपने काम के लिए, बच्चे जाए भाड़ में बैठे रहते थे। और आज की डेट में जाके देख कि बच्चे कितना कितना ग्रो कर रहे हैं भाई। एक एक चीज़ फेस से अटेंडेंस लगती है आज की डेट में टीचर्स की,
ठीक है, प्रॉपर पढ़ाया जाता था बच्चों को टाइम के अकॉर्डिंग, एक एक लेक्चर प्रॉपरली होता है आज की डेट में। स्कूल्स की बात कर रहा है, ये भी इसका भी आंसर स्कूलों के लिए वोट देना ना, इसका भी एआई से पूछ लेते हैं। 2014 के बाद एआई हमारा क्या कहता है, जो उसका अकॉर्डिंग इसके पास डेटा है, 2014 के बाद कुछ प्रमुख बदलाव हुए हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड डिजिटल इंडिया शिक्षा की बढ़ोतरी और शिक्षाओं के लिए प्रोफेशनल विकास के कई योजनाएं बनाई गई। ठीक है, और क्या जवाब चाहिए तुझे इसके बारे में? भाई इंडिया में आ तो दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर, तुझे बहुत सारी नॉलेज की जरूरत है, जाके पढ़ जाके। तू ऐसे कुछ भी फैक्ट्स दिखाता है भाई, क्या प्रूफ है तेरे पास कि वो रियल फैक्ट्स है? रियल फैक्ट्स कुछ नहीं है तेरा, ये जो तेरी टीम बैठी है ना, जो तेरी वीडियोस बना रही है, एडिटिंग कर रही है, वो फैक्ट्स जा रही है। तू कुछ नहीं ला रहा, तू उसको बस पढ़ के सुना रहा है जो चीज। खुद मेहनत कर पहले जाके, फिर कुछ स्कूल ज्वाइन कर तू पहले। चल इंडिया अगला पॉइंट जो है ना, ये कह रहा है कि ऐसे नेताओं को वोट दे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की हिम्मत करते हो। भाई जहाँ तक मुझे इसका पॉइंट समझ आया ना, ये वो हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना चाह रहा है। ठीक है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की मतलब हिम्मत करे और जवाब दे लोगों के आके। अरे भाई तुझे ना एक एक बच्चे से सुनवा दूंगा मोदी मोदी मोदी। ठीक है, और मैं भी कह रहा हूँ मोदी जी जिंदाबाद। और क्या सुनेगा तू बता। भाई एक बार बता दूँ, इंडिया में ना एक बच्चे के अंदर भी प्रधानमंत्री के खिलाफ सुन नहीं सकता हो। समझ में आई बात? एक बच्चा भी जानता है कि क्या हो रहा है आज के देश में, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, कहाँ तू प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की बात करता है? भाई कोई ऐसा देश नहीं बचा जहाँ पे जाके हमारे प्रधानमंत्री ने झंडा ना गाड़ा हो इंडिया का। ठीक है भाई, लोग पूछते हैं, दिल से पूछते हैं, सल्यूट है भाई उनको। ठीक है, कहाँ इतने देशों में जा जाके, जो देश बुलाते भी नहीं थे ना प्रधानमंत्री जी को हमारे, भाई आज एक एक देश बुलाता है। ठीक है, ये तो तुझे कुछ आई थिंक तू देखता ही नहीं, कुछ अलग लगता है। अपनी ही वीडियोस में तू उलझा हुआ है बंदा है, तो तेरे को कोई बाहर की दुनिया से मतलब नहीं। जाके देख कहाँ कहाँ गए हमारे प्रधानमंत्री जी, वो कहाँ कहाँ जाके उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। तो गाइस ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसने जो अपने व्हाट्सएप चैनल्स में डाले हुए हैं, बट मैं थोड़े से ही इसके पॉइंट्स उठाए हैं। एक फ़नी पॉइंट इसका ये पता है क्या मेंशन है, ये क्या मतलब, सो यार थोड़ा सा तो दिमाग लगा लेता। इसने पता है क्या लिखा है, इसका एक पॉइंट लिखा हुआ है इसने, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या देखते हैं, ये सब गवर्नमेंट फिक्स करेगी, तो इसके लिए इसको देख के वोट दो। ओ भाई साहब, अरे यार तू अगर जो मान ले तेरा मन है कि तू जाके मतलब किसी ट्रेंड्स के आउटलेट्स, अच्छा तेरे वहाँ तो मतलब सारे तो भाई बाहर के विदेशी आउटलेट के कपड़े लेता होगा। ठीक है, क्या पहनते का जवाब दे रहा हूँ मैं तेरा पहले। तू क्या मतलब क्या यूएस पोलो वगैरह जाके तू गवर्नमेंट से पूछेगा कि मैं ये ले लूँ या ये लूँ? भाई शर्म कर ले तू, कुछ शर्म, जो तू लिख रहा है ना, तू सोच समझ दिमाग तो लगा लेता। क्या खाते हैं यार, चलो इंडिया की बात करते, सॉरी हम इटली नहीं जा सकते ना, बाहर कहीं विदेश। तो यार मेरा ना समोसा खाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, छोले वाला समोसा खाने का। अरे समोसा खाने का मन है, मुझे कौन बताएगा, कौन सी गवर्नमेंट मुझे बताएगी यार कि क्या खाऊं मैं? सो डायल करते हैं, टिक 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 टिंग 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 टिंग। हेलो, हाँ जी गवर्नमेंट, मेरे को ना समोसा खाने का मन कर रहा है, तो क्या आप डिसाइड करोगे कि मैं छोला वाला समोसा खाऊं या चटनी वाला समोसा खाऊं या ना खाऊं या कुछ और खाऊं, बता दो। अच्छा, आप इन चीज़ों में हेल्प नहीं करते? ओके यार, एक्चुअली ये थोड़ा उसको बताओ ना, जो बाहर बैठा है एक शख्स, ध्रुव राठी, वो पॉइंट लिख रहा है कि आप क्या खाएंगे वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। भाई फ़ोन काट दिया उन्होंने, क्या बताऊँ मैं तुझे अब, ये भी अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी? सीरियसली यार, इसका पॉइंट आप देखना मेरी वीडियो में जो ऐड करूँगा इसमें, जो इसने पॉइंट्स डाले हैं। ठीक है, कि क्या खाओगे क्या पहनोगे वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। भाई सर फोड़ने का मन कर रहा है, मैं कहाँ फोड़ूँ सर, कहाँ फोड़ूँ बताओ यार सर, मैं अपना सही में यार कुछ भी यार, क्या बंदा है ये, गवर्नमेंट डिसाइड करे मेरे को। अगर फिर तो थोड़ी देर में ये भी बोलेगा, अगर आपको कहीं जाना है ना, मतलब जैसे अगर आप लोगों को इटली जाना है तो आप इटली मत जाओ, पहले आप गवर्नमेंट से कॉल करो, वो डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। भाई इतने पॉइंट्स बहुत है इसके लिए, समझ आ जानी चाहिए इसको। ठीक है, नहीं तो भाई कोई इलाज नहीं है ऐसे बंदों का, कोई नहीं। कुछ बंदे हैं जो वेले रहते हैं, वो यही काम करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए, और कुछ नहीं कर सकते वो लोग। आप लोग सोच लो भाई, ध्यान से वोट देना। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, प्लीज़ ध्यान से वोट दो अपना, देखो कि आपके कौन बेटर है, आपके लिए कौन बेटर नहीं है। मैं तो इतना कैसे कहना चाहूँगा लास्ट में, भाई प्रीवियस चीज़ें उठाओ जो हमारे पहले गवर्नमेंट थी। ठीक है, प्रीवियस टाइम में, और अब जो गवर्नमेंट है,
आप उसको देखो, उनके काम देखो, उनके कामों की मतलब रिसर्च करो, उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या नहीं करा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग वोट दो। भाई वोट हमारे एक राइट पर्सन को जानना चाहिए, हमारा अधिकार है, तो सब वोट दो। परसेंटेज बहुत कम आ रही है वोटिंग्स की, ठीक है, हर जगह लोग निकल नहीं रहे भाई, मानता हूँ गर्मी है भाई, निकलो और जाके वोट दो। आप लोग देखो कि किसने काम ज़्यादा बेटर किया है, उसको ही वोट दो। सो गाइस मैं लास्ट में इतना कहूँगा, नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।